मैं एक बार सबको गिरी जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपके 2 फोन आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गिरी जी। मेरे 2 आ रहे होंगे। हाँ जी गिरी भी साथ रहता है ना। तो 2 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं दोनों से ही दोनों को यूज करता हूँ। वेलकम सर, आपका स्वागत है गिरी जी। मैं एक बार सब लोगों को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, है ना, फिर वो आपका स्वागत करेंगे। एक बार मैं म्यूट करूंगा, फिर वो म्यूट करूंगा। सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें सर, और वेलकम करें स्वागत सर का, कि हम लोग बहुत एक्साइटेड है सुनने के लिए सर। वेलकम गिरीश जी। वेलकम सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, चलिए मैं आपको सबको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। गिरी जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू रिजवान जी। और ये सर ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है सर आपके तरफ से जब ऐसे शब्द मैं सुनता हूँ। एक्चुअली मैं सब कुछ आपसे ही सीखा है। मैं अपना परिचय देने से पहले ना एक छोटी सी वाकया बताता हूँ आपको। एक बार मुझे एक जगह प्रोग्राम करना था, तो उन्होंने बोला सर आपका बैनर बनवाना है। मैंने कहा बनवा दो। तो वो बनाने के लिए सेमिनार में लगाते ना बैनर, तो सर अपना फोटो भेज दो, इनकम बता दो, लेबल बता दो। मैंने सब कुछ बताया। तो कहते सर वो तो ठीक है, फोटो लग गया, क्या लिखे आपके नाम के साथ? तो मेरे मुंह से ऐसे निकल के ज्यादातर लोग लिखते हैं कि मोटिवेशनल ट्रेनर। मैंने कहा मोटिवेशनल ट्रेनर लिख देना। तो उसने कहा ठीक है। तो वो तो लीडर थे जिनको मैंने बताया था, उन्होंने मोटिवेशनल ट्रेनर अपने उसको बताया जो फ्लेक्स बनाता है। वो बेचारा समझ नहीं पाया कि मोटिवेशनल ट्रेनर क्या होते हैं, उसे लगा इंटरनेशनल ट्रेनर, तो उसने लिख दिया वो इंटरनेशनल ट्रेनर। वो एक बैनर बना था लगभग 3 साल पहले। आज मुझे बड़ी खुशी है जो रिजवान जी ने मुझे उन्हीं शब्दों से नवाजा है, इंटरनेशनल ट्रेनर। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सर वो एक दिन वो लिखा गया था और एक दिन बोला गया है। सर साबित करके दिखाऊंगा, इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी देके दिखाऊंगा आपको। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं शुरुआत करता हूँ अपने परिचय से। नाम मेरा राजकुमार गिरी है और आज से 8 साल 2 महीने पहले वेस्टीज को देखने का मौका मिला। जब वेस्टीज को देखा था तो मैं उस वक्त एक जॉब किया करता था, नोएडा की कंपनी के साथ मेरी जॉब थी। जॉब थोड़ी ठीक ठाक थी, अच्छे ओहदे का था, लेकिन क्योंकि प्राइवेट जॉब थी, टारगेट बेस्ड जॉब हुआ करता था। बहुत मेहनत करते थे टारगेट पूरे करने के लिए, फिर भी टारगेट पूरे नहीं होते थे तो सैलरी लेने में बड़ी दिक्कत आती थी, प्रॉब्लम आती थी। उस जॉब से पहले मैंने एक अदर एमएलएम में भी काम किया लगभग 7 से 7.5 साल, और उस एमएलएम में काम किया। उससे पहले मैंने एक ट्रेडिशनल बिजनेस किया था, मेरी प्लास्टिक फाइल फोल्डर की मैन्युफैक्चरिंग थी। उसको ऐसे समझ सकते हैं जिस फाइल से अभी हम प्लान दिखाते हैं, इस तरह की फाइलें मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बना करती थी। जो बैच हम लगाते हैं इस तरह के बैच बना करते थे। उससे पहले मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की है। उससे पहले मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की, दिल्ली के सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जहाँ से मैंने 12th पास आउट किया। उससे पहले मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की। प्राइमरी एजुकेशन मेरी गाँव में हुई, और गांव डिस्ट्रिक्ट यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, वहां मेरी गांव में पढ़ाई हुई। 5वीं तक मैंने पढ़ाई वहीं की है। और उससे पहले मैं पैदा हुआ। काफी लोगों के चेहरे पे ना मुस्कुराहट आ गई ये बात सुन के कि पैदा हुआ। भाई देखो, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है, सब लोग पैदा होते हैं। हाँ, मेरा बताने का अंदाज थोड़ा सा अलग था। इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं देते लोग। इंट्रोडक्शन देने का तरीका ये होता है जी मैं पैदा हुआ, फिर मैं स्कूल गया, फिर मैं कॉलेज गया, फिर मैंने काम किया, फिर मैंने जॉब करी, आज मैं यहाँ हूँ। बट मैंने इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा रिवर्स बताया कि मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे 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 मैं वहां से चल के पहुंचा हूँ। तो परंपराओं को तोड़ा, मतलब इंट्रोडक्शन अलग तरीके से दिया, तो लोगों को मुस्कुराहट आई, लोगों को थोड़ा हंसी आई, लोगों के अलग तरह का एक भाव उत्पन्न हुए चेहरे पे। हकीकत यही है कि जब जब भी आप परंपराओं को तोड़ोगे, जब जब भी परंपराओं को तोड़ने का काम करोगे, लोग हंसेंगे। मैंने भी परंपराओं को तोड़ा, हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आई। वेस्टीज में भी लोग परंपराओं को तोड़ते हैं, इसलिए लोग वेस्टीजियन के ऊपर हंसते हैं। परंपरा क्या है कि पैसे देते हैं, खरीदारी करते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन वेस्टीज में कहा क्या जाता है कि जब जब भी आप पैसे दोगे, खरीदारी करोगे, तो आपको इनकम आएगी। परंपराओं को तोड़ा गया, परंपरागत काम को हटाया गया। अब लोगों को तो आज तक ये पता है कि पैसे से वस्तु खरीदी जाती हैं और पैसे खर्च हो जाते हैं,
लेकिन वेस्टीज में बताया जाता है कि जब भी आप खरीदारी करोगे तो आपको इनकम आएगी, तो लोग इसलिए हंसते हैं, वेस्टिजियन के ऊपर लोग हंसते हैं। फिर ज्यादातर लोग, नए लोग जो ज्वाइन करते हैं, वो कहते हैं सर लोग मजाक बनाते हैं, लोग हंसते हैं। तो साथियों, लोग तो हंसेंगे क्योंकि आप परंपराओं को तोड़ने के बिजनेस में हो, आप नॉर्मल बिजनेस में नहीं हो, उस तरह के बिजनेस में नहीं हो जहां परंपराओं को नहीं तोड़ा जाता है, अनोखे बिजनेस में हो। चलिए, मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में मेरी पढ़ाई लिखाई चली, लेकिन मेरे फादर थोड़े बड़े सपने देखा करते थे। वो चाहते थे कि गांव से बाहर निकल के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए। उन्हें ये महसूस होता था कि गांव में शायद अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा सकती, तो वो उन्हीं विचार के साथ दिल्ली आ गए। नजदीकी शहर दिल्ली होता है, दिल्ली आ गए। उनकी खुद की एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, इसलिए कोई बड़ा काम तो उनको नहीं मिला। एक प्राइवेट जॉब उनको मिली बिरला मिल में। बिरला मिल शक्तिनगर घंटाघर के पास एक मिल हुआ करता था, वहां उनको जॉब मिली। जॉब में उन्होंने अपने आप को सेटल किया, तो बाकी फैमिली को धीरे धीरे हमको दिल्ली शिफ्ट किया। मैं दिल्ली आया, मेरी बाकी की एजुकेशन दिल्ली में होनी शुरू हुई। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था तो एक बीमारी के चलते फादर का स्वर्गवास हो गया, एक्सपायर हो गए। मैं थोड़ा स्वाभिमानी रहा हूं, मुझे तब ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी, घर में छोटी सिस्टर मैं और मेरी मदर थे। अब स्वाभिमान के चलते मैंने कहा क्या करूं। मेरे दोस्त के यहाँ एक प्लास्टिक फाइल फोल्डर की मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, उसके फादर की फैक्ट्री थी। अक्सर मैं उसके यहाँ जाया करता था स्कूल टाइम में। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल मुझे भी कुछ काम बता दो ताकि मैं थोड़ा बहुत काम करूं और मुझे कुछ पैसे मिलने लगे तो घर का खर्चा चल जाएगा। तो उन्होंने कहा तू क्या कर सकता है, तू तो स्कूल जाता है। मैंने कहा सुबह और शाम में कुछ काम कर लूंगा। तो उन्होंने मुझे पैकिंग का काम दिया। उन्होंने बोला कि ये जो फाइलें हैं इनको साफ करके और पैकेट बना बना के हमें दे दो। 12 दर्जन का एक पैकेट बनता था, एक ग्रुस बोला जाता है उसको, 144 पीस को 12 दर्जन को एक ग्रुस बोला जाता है उस लैंग्वेज में। कि वो पैकेट बना बना के हमें दे दो, हम तुम्हें 20 पैसे देंगे। 20 पैसे पर ग्रुस, 144 पीस को साफ करके पैकेट बनाना था और उसमें 20 पैसे मुझे मिला करते थे। मैं दिन में पूरे दिन सुबह शाम काम करता, लेट नाइट तक काम करता, और मैं लगभग 3 से 4 रुपए का काम कर लेता था। महीने की जो इनकम होने लगी वो लगभग 125 रुपए के आसपास होने लगी। 125 रुपए बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन पार्ट टाइम उस वक्त काम करके अगर 125 रुपए मिलने लगे तो मुझे अच्छा लगने लगा, फैमिली को भी सपोर्ट हुई। उसी काम को धीरे धीरे मैंने थोड़ा बड़ा किया। फिर मैंने उनसे बोला एक पुरानी मशीन मुझे दे दो, तो पुरानी मशीन दी पंच करने के लिए, मैं पंच करके ले जाने लगा। फिर मैंने एक नई मशीन खरीदी, फिर मैंने एक नई मशीन खरीदी, फिर मैंने उन्हीं की पार्टियों से संपर्क करके नया माल बनाना शुरू किया। और धीरे धीरे उस काम को मैं पार्ट टाइम में स्कूल के साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ, और जब तक मैंने कॉलेज पास आउट किया तब तक मेरा वो फैक्ट्री एक अच्छी खासी चलने लगी। मेरे पास 30-35 लड़के काम करने लगे, इनकम भी उस वक्त अच्छी होने लगी। लेकिन शायद परमात्मा को कुछ और मंजूर था। अचानक दिल्ली में एक सरकार बनी और उस सरकार ने कुछ फैसले किए। उस सरकार का पहला फैसला तो ये था कि दिल्ली में जितने भी पॉल्यूशन वाले काम है उन कामों को बंद कर दिया जाए। मेरा काम क्योंकि प्लास्टिक का था, पॉल्यूशन तो नहीं होता था, बट उसके साथ एक नाम जुड़ा हुआ था प्लास्टिक, उस काम को बंद कर दिया गया। और काम बंद हो गया। जब जहां मैं रहता हूँ ये एक अनऑथराइज कॉलोनी थी जिसको रेगुलाइज किया गया। यहाँ घर बनाया था, उस घर में 3 मंजिला घर बनाया, तो पैसे इकट्ठे करके उसी सरकार ने एक फैसला और किया कि जितनी भी दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी है, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, तो यहाँ हम अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलाइज करेंगे और वहां डेवलपमेंट करेंगे, विकास के काम करेंगे, सीवरेज की व्यवस्था करेंगे, इस तरह के काम करेंगे, तो अनक्रोचमेंट को हटाएंगे, अतिक्रमण हटाएंगे। उन्होंने मेरे उस घर को भी तोड़ दिया, ये कह के कि ये गलत तरीके से बनाया गया। अब अपने पास ना घर था, ना अपने पास कोई काम था। अब आदमी इस स्थिति में थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव में चला ही जाता है। मैं भी मानसिक रूप से तनाव में था। तभी मेरे एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, और वो दोस्त मेरे तरह का ही कुछ काम किया करता था। एक दिन वो मुझे घुमाने के बहाने कहीं लेके गया और एक रेस्टोरेंट में हम लोग गए। तो उस रेस्टोरेंट में जाके उसने अपने लिए कुछ चीज मंगाई, और वो मुझे, जब उसने वो शीशी खोली तो मुझे पता चला वो अल्कोहल था, वो एक वाइन थी। और उसने मुझे भी रिक्वेस्ट की कि तुम भी ले लो, मुझे भी सजेस्ट किया। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन जब उसने बार बार ऐसा बोला तो मैं शायद उसके झांसे में आ गया और मैंने यस कर दिया। पहली बार उसने मुझे उस वाइन का सेवन कराया। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है बताना, और इतने पब्लिक के इतने सारे लोग, जहाँ इतने सम्मानीय लोग हों, आप जैसे इतने अच्छे लोग हों, वहां बताई जाए तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब मुझे ये बात बतानी क्यों जरूरी है, मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कई बार इंसान से गलतियां होती हैं, कई बार इंसान परेशान होता है। 1 मिनट आपको होल्ड करना होगा, 1 मिनट के लिए आपको होल्ड करना है।
मैं कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ म्यूट आपको, आप करो। हो गया। करो फिर तैयारी करो बढ़िया। देखो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, गिरीश जी आप करो यहाँ से। अभी दिसंबर तक तो ऐसा हो नहीं पा रहे हैं। जी मैं हो गया सर, हो गया, हो गया, ठीक है, हाँ मुझे हो गया सर, हो गया, ठीक है, ठीक जी। तो माफी चाहूंगा, वो एक्चुअल में गौ ग्रास वाले आते हैं हमारे यहाँ कि वो गाय के लिए कुछ लेने के लिए, तो तेज तेज म्यूजिक बजाते हैं, गाने चलाते हैं। अभी बाहर वही था, तो मुझे माफी चाहूंगा कि उसके लिए थोड़ा सा मना करना पड़ा उसको। चलिए, वो अल्कोहल वाले दोस्त के मैं संपर्क में आया और मुझे भी वो अल्कोहल लेना पड़ा। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब आदमी मानसिक रूप से तनाव में रहता है, परेशान होता है, तो उससे कुछ डिसीजन गलत हो जाते हैं। मुझसे भी वो डिसीजन गलत हो गया और वो जाने अनजाने में हुआ। बट अगले दिन फिर वो दोस्त मिला मुझे, फिर मैं उसके साथ गया, अगले दिन फिर मिला वो मुझे, फिर मैं उसके साथ गया। अब ना तो अपने पास काम था, ना अपने पास घर था, और एक सामाजिक बुराई जिसको हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं करता, उस तरह की सामाजिक बुराई भी अपने साथ आ गई। और दोस्तों, उस वक्त की अगर सिचुएशन की बात करूं, मैं उस वक्त की बात करूं, तो मेरी लाइफ का सबसे बुरा दौर वो था। मैं एक तरह से डिप्रेशन में था, मैंने कई बार सुसाइड के लिए प्रयास किया, पारिवारिक गृह क्लेश थे, मानसिक तनाव के साथ साथ किसी भी तरह की जिंदगी अच्छी नहीं थी। दोस्तों ने दूरी बना ली, रिश्तेदार दूर हो गए, मतलब जिंदगी एक तरह से बर्बादी के कगार पे थी। तभी क्योंकि ये सारी बातें मेरे बड़े भैया को पता चली, वो एयरफोर्स में जॉब किया करते थे और जोधपुर पोस्टेड थे। तब उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया, कहते तू परेशान क्यों है, मैंने तेरे लिए एक अच्छा काम ढूंढा है। मैंने कहा बताओ क्या काम है। तो उन्होंने बोला कि मैं आऊंगा तभी उस काम के बारे में तुझे बताऊंगा। मैं चाहता था मुझे कुछ काम मिले। उस वक्त दिल्ली से राजस्थान के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की सप्लाई हुआ करती थी। मुझे लगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मुझे वहां भेजने होंगे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। वो दिल्ली आए, दिल्ली आके उन्होंने मुझे बताया, अपनी डायरी निकाली, डायरी पे एक गोला बनाया, गोले बना के कहा है ये तू है, तू ऐसे 6 बनाएगा, 6 ऐसे 6 बनाएंगे, 6 ऐसे 6 बनाएंगे, ये सब भी करोड़पति, तू भी करोड़पति और मैं भी करोड़पति। तो मुझे लगा ये काम तो बढ़िया है यार, ये तो गोले बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनसे वहां कहा कैसे करना है, तो उन्होंने मुझे कहा भाई इसके लिए एक किट खरीदनी होती है, एक डब्बा लेना होता है। और उन्होंने मुझे 4300 रुपए का एक डब्बा दिलाया। मेरे पास पूरे पैसे भी नहीं थे, मेरे पास 2000 रुपए के आसपास थे, बाकी उन्होंने मिलाए और वो 4300 रुपए 4300 रुपए का डब्बा आया, 43,100 का। वो अमेरिकन एक कंपनी का किट हुआ करता था और वो मैं लेके घर आया, उसको विधिवत खोला गया, ओपन किया गया, तो उसके अंदर भी बोतलें निकली, बॉडी शैम्पू, बॉडी वॉश और कार वॉश, सी स्प्रे, परसू, इस तरह के प्रोडक्ट निकले। और उनकी कॉस्ट देखिए, उनकी कॉस्ट क्या थी, वो मुझे लग रहा है 6-7 बोतल उसके अंदर निकली, टोटल 4300 रुपए में, और उनकी कॉस्ट थी 699, 799, 899। अब मैंने रेट देखा, मैंने कहा यार मेरी तो हालत पहले ही खराब है, मैं इतने महंगे प्रोडक्ट कैसे यूज करूंगा। लेकिन मेरे भैया ने मुझे मोटिवेट किया, कह रहा नहीं जिंदगी बदलनी है, सपने पूरे करने हैं, तुझे बताना है। मैं भी मोटिवेट हो गया, मैंने भी कुछ लोगों को बताया, उन लोगों ने मेरा मजाक बनाया, और मजाक इतना बनाया कि बहुत ज्यादा मजाक बना, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और 2-4-6 लोगों को बताने के बाद मैंने भी वो डब्बा बेड के नीचे खिसका दिया। मैंने कहा ये काम बस की नहीं है। अब भैया वापस जा चुके थे, वो मुझे वहां से फोन करें प्रोडक्ट यूज करे, अब वो मुझे कहें कि प्रोडक्ट यूज कर, मैं डब्बा निकालूं, बोतल देखूं, रेट देखूं, मैं ढक्कन और टाइट करके बंद कर दूं। मैंने कहा इतने महंगे प्रोडक्ट यूज करना अपने बस की नहीं है। इसी दौरान क्या हुआ कि मैंने एक शख्स को प्लान दिखाया था, उसने मेरा मजाक बनाया था। मेरे पड़ोस में ही रहते थे, वो टीचर थे, ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उन्होंने मेरा मजाक बनाया था, लेकिन एक दिन मुझे अचानक रोका। जब मैं काम बंद कर चुका था, तो एक दिन मुझे अचानक रोका, और रोकने के बाद कहते हैं तुम क्या करते हो। तो मैंने कहा यार आज तो खुद ब खुद पूछ रहा है बंदा। मैंने कहा जी हम बनाते हैं करोड़पति। कह रहे कैसे। मैंने कहा ये आप 6 को बनाओगे, 6 को बनाएंगे, सब करोड़पति। कह रहे ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने कहा सर मैं थोड़ी बता रहा हूँ, आप ही पूछ रहे थे इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो मैंने कहा अगर ऐसे नहीं होता तो आप बता दो कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे किसी सस्ती प्रोडक्ट की कंपनी का प्लान दिखाया, और जो भीलवाड़ा बेस्ड, राजस्थान बेस्ड एक कंपनी थी, जिसमें रिजवान जी का मुझे बड़ा सहयोग मिला। हम लोग इनसे सीख के उसमें ज्वाइन किया। अरे ज्वाइन कहाँ करा, उससे पहले की कहानी मैं बताता हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि देखो ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, आपके यहाँ इतने का प्रोडक्ट, हमारे यहाँ इतने का प्रोडक्ट। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, अब ये सस्ते महंगे से भी मैं आपको कंपेयर करूंगा कि क्या फर्क होता है इनमें। तो उन्होंने मुझे, मन में तो था कुछ करने का, कंसेप्ट मुझे क्लियर था, लेकिन क्योंकि अपना यहाँ चल नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला जिंदगी बदलना चाहते हो तो कल मीटिंग में आ जाओ। और उन्होंने 30 मई सन 2004 की बात है ये, मुझे एक मीटिंग में उन्होंने इन्वाइट किया। मैं उस मीटिंग में गया, मीटिंग में जाके देखा हॉल खचाखच भरा हुआ था, हजारों लोग उस मीटिंग में थे।
मैं भी जाके उस मीटिंग को अटेंड की, लेकिन ज्यादा कुछ समझ में मेरी नहीं आया। लोग ताली बजा रहे थे, मोटिवेटेड थे। अच्छा, अपन ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, हमारे बिजनेस में ट्रेडिशनल बिजनेस जितने लोग करते हैं वहां लोग खुश नहीं रहते, वहां लोग मुस्कुराते नहीं है, वहां लोग हंसते नहीं है। उसकी वजह है, वो हंस कैसे सकते हैं? किसी को पेमेंट लेने की टेंशन है, किसी को पेमेंट देने की टेंशन है, किसी का काम कम चल रहा है तो किसी का चल ही नहीं रहा है, तरह तरह की प्रॉब्लम है। तो लोगों के चेहरे से ना मुस्कुराहट खत्म हो चुकी है, लोग टेंशन में रहते हैं। हम भी टेंशन में रहा करते थे, लेकिन जब उस मीटिंग में जाके पहली बार लोग देखा तो हजारों लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, तू कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी बात करी। तो मुझे लगा यार इतने पागल लोग एक साथ कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे उन लोगों को देख के ये लगा कि तू अकेला समझदार है, ये सब पागल है। लेकिन क्योंकि वहां कुछ पैसे लगे थे उस मीटिंग में जाने के, तो उस पैसे की वजह से मुझे वहां रुकना पड़ा, और रुकने के बाद मैं वहां कुर्सी पे बैठा। तो धीरे धीरे मेरी बात समझ में आ गई कि पागल ये नहीं है, पागल तू है। मैंने अपने आप से सवाल किया कि इतने लोग एक साथ पागल कैसे हो सकते हैं, और तू अकेला समझदार कैसे हो सकता है। मैंने वहां की बातें सुनी, वहां जो भी आ रहा था वो कुछ ना कुछ बोल रहा था। एक शख्स ने वहां बड़ी अच्छी बात कही है, मैं 2004 की बात बता रहा हूँ आपको, 30वीं सन 2004 की। एक शख्स ने उस स्टेज से आके एक बात कही कि हो सकता है आपको ये सारी बातें झूठ लगे। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ हैं, कि जितनी बातें रिजवान जी ने बताई, मैंने बताई, और लोग बताते हैं, घनश्याम जी बताते हैं, जितने और लीडर्स हैं वो बताते हैं, तो कई बार हमें हो सकता है विश्वास ना हो उन बातों पे। मुझे भी नहीं हो रहा था। उस लीडर ने भी ये कहा कि हो सकता है ये बातें आपको विश्वास ना करने लायक हो सकता है आपको यकीन ना हो सकता है आपको झूठ लगे, बट एक बात गांठ बांध लेना, एक बात का विश्वास करके जाना, यहाँ किसी का चवन्नी का नुकसान नहीं होता, यहाँ फायदा हो या ना हो बट नुकसान नहीं होता। ये बात मेरी समझ में आई। मैंने कहा यार बात तो ये ठीक कह रहे हैं कि नुकसान तो कुछ नहीं है, प्रोडक्ट कहीं से ना कहीं से तो लेना ही है, अगर यहाँ से ले लेंगे इसमें नुकसान क्या है। पहले भी तो कई बार दुकानें बदलते रहे हैं। ये सोच के मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद काम किया, काम करते रहे। अचानक क्या हुआ, 7 साढ़े 7 साल तक खूब मेहनत करने के बाद मैं वहां एक लेवल पे पहुंचा और मेरी हाईएस्ट इनकम थी 1,23,000 रुपए। मेरे अंदर आग थी, मुझे काम की तलाश थी, मैं कुछ करना चाहता था, इसलिए मैं लगभग 7 साढ़े 7 साल में 1,23,000 रुपए की इनकम तक पहुंचा। बट मेरी टीम में कोई भी बड़ा काम नहीं कर पा रहा था, टीम में कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। जब ऐसा कुछ हुआ तो टेंशन तो थी। अचानक क्या हुआ कि उस कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम आई, उस कंपनी को गवर्नमेंट ने कुछ दिन के लिए बंद कर दिया। जब वो कंपनी बंद हो गई तो अचानक आती हुई इनकम रुक जाए, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। मैं जॉब में चला गया, नोएडा की एक कंपनी के साथ जॉब करने लगा। तभी मेरा एक दोस्त वहां मुझे मिलने आए, जो आप सब लोग उनसे परिचित हैं। मैं उनका नाम बता देता हूँ, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर राजीव शर्मा। तो मेरे ऑफिस जब वो मिलने आए तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारी हालत देख के लग रहा है तुम मर जाओगे। तो मैंने कहा सर सही कह रहे हो, अगर मैं मरा नहीं ना तो ये ऑफिस वाले मार देंगे। तो उन्होंने कहा तुम छोड़ क्यों नहीं देते, इतने प्रेशर में काम कैसे कर रहे हो। मैंने कहा अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी ना तो मेरे घर वाले मार देंगे, क्योंकि उन्हें भी इनकम चाहिए, घर खर्चा कैसे चलेगा। तो उन्होंने बोला कि हमने, वो भी पुरानी कंपनी में हमारे साथ थे, तो उन्होंने बोला यार हमने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्यों ना हम नेटवर्क मार्केटिंग दोबारा करें। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा प्रभु माफ करो, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है, कंपनियों पे भरोसा नहीं है। हाँ ये इंडस्ट्री अच्छी है, इंडस्ट्री पे मुझे भरोसा है, बट कंपनियां नहीं है अच्छी। तो उन्होंने कहा देखो शायद हमने कुछ कंपनी गलत चुन ली थी, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। उन्होंने मुझे गूगल के कुछ आंकड़े दिखाए, कंप्यूटर खोला और आंकड़े दिखाए। उन्होंने मुझे बताया कि दुनिया के जो रईस लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हैं। उन्होंने मुझे बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से लोगों के अपने आइलैंड हैं। उन्होंने मुझे बताया कि लोग अपने ना जेट तक ले चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। उन्होंने मुझे बताया कि अगर अच्छा लाइफस्टाइल होता है तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों का अच्छा होता है। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े देके मुझे मोटिवेट किया। फिर मैंने कहा यार पहली वाली कंपनी में क्या कमी थी। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि देखो सर ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इस इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, वो नेटवर्कर भी होंगे और कंपनी के मालिक भी होंगे। कई बार कंपनी के मालिक इतने खराब आ जाते हैं कि लोगों के सपनों को धूमिल करके चले जाते हैं। कई बार लोग इतने खराब आ जाते हैं कि वो लोग गलत करके चले जाते हैं। तो मैंने कहा सर ऐसे कैसे और अभी कैसे। तो उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में थोड़ा सा हिंट दी। तो मैंने एक बात और बोली, मैंने कहा सर एक बात बताइए, हम वेस्टीज पर भरोसा कैसे करें। और ये बात सर आप लोग भी ध्यान से सुनना, जितने लोग आज सुन पा रहे हैं, जो उन्होंने मुझे उस वक्त बताई थी जो आज फलीभूत और सच हो रही है। उन्होंने मुझे बोला कि जिस कंपनी के पास कोई सिस्टम नहीं होता वो कंपनी लंबे टाइम तक नहीं चलती। प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं, प्रोडक्ट अच्छे हो सकते हैं, प्रोडक्ट खराब हो सकते हैं, कंपनी बड़ी हो सकती है, कंपनी छोटी हो सकती है, मैनेजमेंट अनुभवी हो सकता है, कम अनुभवी हो सकता है, लेकिन सिस्टम नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगी। मैंने कहा सर हकीकत ये थी कि हम जिस कंपनी में काम करते थे पहले, जो भीलवाड़ा बेस्ड कंपनी थी जिसमें रिजवान जी और हम साथ ही थे, तो उस कंपनी में सब कुछ ठीक था बट सिस्टम नहीं था।
सिस्टम ना होने के कारण उस कंपनी के साथ बार बार प्रॉब्लम आती थी और बार बार प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने मुझे वेस्टिज के बारे में बताया और वेस्टिज के बारे में उन्होंने बताया कि इस कंपनी के पास एक सिस्टम है और सिस्टम खरीदा नहीं जा सकता, सिस्टम बनाया जाता है और सिस्टम बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाए, सिस्टम में टाइम लगता है। प्रोडक्ट एक दिन में बन सकता है, सस्ता महंगा एक दिन में हो सकता है, सेंटर खुल सकता है, ऑफिस खुल सकता है, बट सिस्टम बनाने में टाइम लगता है और इस कंपनी ने सिस्टम बनाने में सबसे ज्यादा ताकत लगाई और उन्होंने उसके बारे में बताया। और ये मुझे याद है कि शायद 5 मार्च 2012 का दिन था, 5 मार्च 2012 का दिन था। उन्होंने खूब मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के बाद विवेक सर के द्वारा प्लान देखा गया। प्लान देखा तो प्लान में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात फिर समझ में आई कि नुकसान कुछ नहीं है। और मैं दोस्तों आपसे भी एक ही बात कहूंगा कि जिस काम में नुकसान ना होता हो उस काम के लिए कभी मना मत करना। मैंने भी यही बात सोची, नुकसान नहीं है तो यार मना क्यों करना, फायदा हो या ना हो वो देखा जाएगा, बट नुकसान तो नहीं है। तो ये सोच के मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कहाँ कर लिया, ज्वाइन करने के लिए यस कर दिया। उस मीटिंग में रिजवान जी भी थे, मैं था, रेहान भाई थे, धर्मेंद्र मान जी, राजीव शर्मा, हम 5 लोगों ने वो मीटिंग अटेंड करी और हमने डिसाइड किया कि वेस्टिज को पहले एक बार चल के देखते हैं। और 5 मार्च को हम लोग वेस्टिज के हेड ऑफिस गए, वहां जाके देखा, कुछ चीजों को समझा, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरी समझ में प्रोडक्ट नहीं आए। सच्चाई तो ये है कि मैंने सप्लीमेंट के नाम तक मुझे लेने आज भी पूरी तरह से नहीं आते हैं। स्पिरुलिना मुझे पहले भी कहना नहीं आता था, आज भी मैं कभी सप्लीमेंट कहता हूँ, कभी मैं स्पिरुलिना कह देता हूँ। और एक बार तो बड़ा बुरा मेरे साथ हादसा हुआ, मैं बीच में माफी चाहूंगा, मुझे बताना है, वो एक वाक्य बताना है। मैं भागलपुर एक मीटिंग कर रहा था, भागलपुर बिहार, शुरुआत का टाइम था जब तक मेरा कोई लेबल भी नहीं था और मीटिंग एक ओपन में थी, वो खुले में थी। तो बार बार मैं वहां बोल रहा था ये कैस्ट्रॉल को कम करता है। फ्लेक्स का एक डेमो दिखाने के टाइम पे मैं बोल रहा था ये आपके कैस्ट्रॉल को कम करेगा, कैस्ट्रॉल को कम करेगा, कैस्ट्रॉल को कम करेगा। तो जो उन्होंने मीटिंग कराई थी वो बार बार मेरी तरफ मुस्कुराए, हंसे। तो मुझे लगा, मैं मोटिवेट हो गया, मैंने कहा यार मैं और अच्छा कर रहा हूँ, शायद मुझे लग रहा है बेहतरीन कर रहा हूँ। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सर बॉडी के सारे कैस्ट्रॉल को, बुरे कैस्ट्रॉल को खत्म कर देता है। मीटिंग खत्म हो गई तो उन्होंने मुझे कहा सर बॉडी में कैस्ट्रॉल नहीं होता, कैस्ट्रॉल तो एक तरह का मोबिल ऑयल है, ये तो कोलेस्ट्रॉल होता है। मैंने कहा सर जो भी है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तो ये चीजें भी कई बार ना काम करती हैं कि आप ज्यादा टेक्निकल चीजों को ना समझें, आप जैसे हैं वैसे करें। बट उन बुरी परिस्थितियों में भी करता रहा मैं। पहले महीने की मेरी इनकम 30 रुपए आई थी। 30 रुपए कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं होती, घर में भी मेरे कोई जश्न का माहौल 30 रुपए में नहीं बना था। 30 रुपए की इनकम से मजाक बनाया गया, दोस्तों ने मजाक बनाया, अड़ोस पड़ोस में जिनको बताया था उन्होंने मजाक बनाया, परिवार वालों ने मजाक बनाया, कह रहे देखो इस उम्र में 30 रुपए कमाए। लेकिन मैं मोटिवेट था, मुझे एक बात पता थी कि जिस काम को करके मुझे 30 रुपए आए हैं, उस काम को करके और लोगों को तो चवन्नी भी नहीं आती, नहाते तो वो भी हैं, चाय तो वो भी पीते हैं, पेस्ट तो वो भी करते हैं। मुझे 30 तो आए उस काम को करके, उनको तो कुछ भी नहीं आया। और मुझे एक चीज और समझ में आई दोस्तों कि अगर 30 आ सकते हैं तो ये 300 क्यों नहीं हो सकते, और 300 हो सकते हैं तो 30,000 क्यों नहीं हो सकते। मैं मोटिवेट हुआ, मैंने अगले महीने फिर काम किया। अगले महीने एक बड़ी सी इनकम फिर आई, वो थी 78 रुपए। और मैं फिर अगेन कहूंगा दोस्तों, माहौल अच्छा नहीं था, नेगेटिविटी थी, मजाक बनाया जा रहा था। अगले महीने फिर काम किया तो 1436 रुपए आए। उसके अगले महीने फिर काम किया, मैं डायरेक्टर बना, यहाँ से ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और चेक मेरा 8,300 रुपए का था। अच्छा लगा, मेरी वाइफ को भी बड़ी खुशी हुई। उसने माता सुंदरी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, कैलकुलेशन ज्यादा करती है, माफी चाहूंगा मेरे पास अभी है नहीं इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। कैलकुलेशन करके कहती है कि एवरेज अच्छा है। मैंने कहा कैसे, कह रही पहले महीने देखो 30 रुपए, दूसरे महीने देखो 78 रुपए, तीसरे महीने 1436 और चौथे महीने ये 8,000 रुपए हो गए। अगले महीने ये 80,000 हो जाएंगे, उसके 2-3 महीने में 8 लाख हो जाएंगे, उसके 2-3 महीने में मैंने कहा रुक जा भाई, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उसने फालतू की कैलकुलेशन करी। बट नेटवर्क को बिल्ड होने में टाइम लगता है, नेटवर्क को सीखने में टाइम लगता है, नेटवर्क बनने में टाइम लगता है। मैंने अगले महीने काम किया, फिर 10,000 रुपए की इनकम हुई। फिर मैंने अगले महीने काम किया, फिर मेरी 11,000 रुपए की इनकम हुई। फिर मैंने अगले महीने काम किया तो मेरी 201 रुपए की इनकम रह गई। वो क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो डायरेक्टर बना था। जिस महीने मेरे डाउनलाइन में एक शख्स डायरेक्टर हो गए तो मेरे से साइड मेंटेनेंस नहीं हुई। जो अभी 1801 भी करने होते हैं तब 28,816 बिजनेस वॉल्यूम करना होता था, नहीं हुआ। तो चेक मेरा घट के 201 रुपए रह गया। बड़ी परेशानी हुई। तब हमें ये भी नहीं पता था कि साइड मेंटेनेंस भी करनी होती है। मैंने रिजवान जी से पूछा, मैंने कहा सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने कहा साइड मेंटेनेंस कर ली थी। मैंने कहा सर साइड मेंटेनेंस तो कर ली थी। कह रहे दिखाओ कैसे। तो नेट खोल के हमने देखा, कह रहे साइड मेंटेनेंस तो थी नहीं। मैंने कहा सर हो रखी है 35,000। कह रहे तो जुड़ के 35,000 हो रखे हैं, एक ही महीने में 28,000 करने थे। इतने महीनों बाद तो हमें ये पता चला कि साइड मेंटेनेंस जुड़ के नहीं होती, वो तो एक ही सिंगल मंथ में करनी होती है।
लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आया। अगले महीने फिर काम किया, फिर सिल्वर मेंटेन हुआ, फिर अगले महीने काम किया, फिर मेंटेन हुआ कभी नहीं हुआ। इस तरीके से वो 1.5 गुण में कभी इनकम 200 आई, कभी 300 आई, कभी 600 आई, कभी 14,000, कभी 13,000, कभी 9,000, कभी 7,000। 23 महीने गुजर गए। 23 महीने में कोई भी चेक मेरा 14,000 से ज्यादा का नहीं था। 14,000 से ज्यादा का चेक नहीं था। दिल्ली जैसे शहर में रहना, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, दिल्ली जैसे शहर के खर्चे आपको पता है। बाइक से चलते थे, बट बाइक में भी तो पेट्रोल डलता है। बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति थी, आर्थिक रूप से टूट चुके थे। तब सब लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा सर मुझे कोई बताए कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है। रिजवान जी बहुत ग्रोथ कर रहे थे, रिजवान जी कार भी ले चुके थे, यहाँ से लाख रुपए की इनकम तक पहुंच चुके थे। राजीव शर्मा जी की अच्छी इनकम थी, संतोष यादव जी की इनकम अच्छी थी, और जितने लोग आए उनकी सबकी अच्छी इनकम थी। संजय यादव जी की इनकम थी, अच्छी थी। राज मोहम्मद जी की इनकम अच्छी थी, सबकी थी। मेरी कोई 14,000 से ज्यादा नहीं हो रही थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इनके लिए भी वही सिस्टम काम कर रहा है, मेरे लिए भी वही सिस्टम काम कर रहा है, इनके लिए भी वही प्रोडक्ट है, मेरे लिए भी वही प्रोडक्ट है, इनके लिए भी वही मैनेजमेंट है, मेरे लिए वही मैनेजमेंट है, इनके लिए भी वही प्लान है, मेरे लिए भी वही प्लान है। फिर कारण क्या है कि मैं सफल क्यों नहीं हूँ, मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? जब मैंने सब लोगों से पूछा, मैं क्योंकि बड़ा आदर करता हूँ रिजवान जी का, मुझे हमेशा इन्होंने सही गाइड किया है, और वाकई में इतने अच्छे इंसान हैं कि कभी भी इनसे कोई भी सलाह लो, ये बिल्कुल वैसे देते हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ है। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा गिरी जी, मुझे लगता है कई बार जब कोई सलाह देता है तो हमें बुरा लग सकता है, बट अगर सलाह ले रहे हो तो उससे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। मैं भी सर से जब मिला तो मैंने खुले दिल से स्वीकार किया, सर बताओ गलती कहाँ है? तो इन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे घमंड के कारण तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा। मैंने कहा सर घमंड तो मैं करता ही नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया, विवेक सर से भी बात हुई थी, रिजवान जी से बात हुई, तो इन सब लोगों का निचोड़ एक ही निकल के आया कि इन्होंने मुझे बोला कि तुम घमंड करते हो, तुम ईगो में रहते हो, इसलिए तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा। मैंने कहा सर ईगो तो नहीं है। तो इन्होंने बोला कभी कभी ना स्वाभिमान समझ लेता है इंसान अभिमान को। तो मैंने कहा सर बताओ गलती कहाँ है? कह रहे तो मीटिंगों में नहीं आते। मैंने कहा सर मैं मीटिंगों में आके क्या करूं, सब तो मुझे आता है। कह रही घमंड नहीं है तो क्या है? आप घमंड कर रहे हो ना कि तुम्हें सब कुछ आता है, और जिसको सब कुछ आता है तो फिर कर लो अपने हिसाब से। मैंने कहा सर वहां मीटिंगों में इतनी भीड़ होती है। तो कह रहे और लोग भी तो आते ही है ना। मैंने कहा सर मैं कई बार गया हूँ। तो कह रहे दिखते नहीं हो। मैंने कहा सर भीड़ इतनी होती है, पीछे खड़ा होता हूँ। कह रहे आगे क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा सर बैठने की जगह नहीं होती। कह रहे जमीन पे बैठ जाया करो। मैंने कहा सर जमीन पे बैठेंगे, हम लीडर हैं। तो इन्होंने फिर वही कहा कि सर ये भी घमंड है कि आप अपने आप को लीडर मान लिया है। लीडर मत मानो, ग्रासरूट पे काम करो, जमीनी स्तर से जुड़ के काम करो, देखना ग्रोथ कैसी होगी। 23वां महीना था वो मेरा। इन्होंने मुझे समझाया, कई घंटे की काउंसलिंग के बाद मैंने ठान लिया कि आज के बाद मैं बहुत नॉर्मल हो जाऊंगा, बहुत हम्बल हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल किसी तरह की कोई भी गलती नहीं करूंगा। मैं हर मीटिंग में जाऊंगा, जहां भी अपलाइन बुलाएंगे वहां जाऊंगा। मैं खाली नहीं बैठूंगा। मैं मतलब एक अलग मेंटेलिटी से जाऊंगा। मैं सुबह से लेकर रात तक काम करूंगा, सब लोगों को प्लान दिखाऊंगा, भाग भाग के प्लान दिखाऊंगा। और 24वें महीने मैंने इसी तरह से काम किया। और दोस्तों मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा भगवान की कृपा और आप लोगों की दुआएं रही कि उस महीने में स्टार डायरेक्टर बना, और पहली बार मेरा 24वें महीने का चेक था 33,000 रुपए का। बड़ी खुशी हुई। और अब जो इन लोगों ने बताया था उस पर अब मोहर लग चुकी थी कि ये इन्होंने जो कहा वो सच है। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी कोई घमंड नहीं किया। उस दिन का आज का दिन है, मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। उस दिन का आज का दिन है, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ। उस दिन का आज का दिन है, कोई दिन ऐसा नहीं किया जब मैंने प्लान नहीं दिखाया। वो दिन है और आज का दिन है कि कोई दिन ऐसा नहीं किया जब मैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता। वो दिन है और आज का दिन है, कोई दिन ऐसा नहीं किया जब मैं अपलाइन से बात नहीं करता। वो दिन है आज का दिन है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं डाउनलाइन से बात नहीं करता, काउंसलिंग नहीं करता। ये बातें सारी उस दिन बताई गई थी। और मैंने 24वें महीने से अप्लाई किया। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से डायमंड बना, चेक मेरा 1 लाख का हुआ। फिर मैं क्राउन बना, चेक 2.5 लाख तक पहुंचा। फिर मैं यूसीडी हुआ, चेक मेरा 5 लाख तक हुआ। आज मैं डीसीडी हूँ। हाईएस्ट इनकम मेरी 10,62,000 यहाँ से पहुंची। अब पहुंचने के पीछे की वजह दोस्तों मैंने आपको बताई है कि क्या थी। वो वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने ईगो को छोड़ दिया। मैं सरेंडर हो गया अपलाइन को, क्योंकि अपलाइन यहाँ हमारा कभी बुरा नहीं चाहता। अपलाइन हमेशा हमारा भला चाहता है। और देखिए किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, उसमें एक बात लिखी होती है, परोपकार की भावना से काम करो। सही मायने में उन्होंने ग्रंथों में जो लिखा है उन्होंने परोपकार की भावना से लिखा तो है, बट हम भौतिक युग में कर नहीं पाते परोपकार। लेकिन वेस्टीज तो उसी सिद्धांत पे काम करता है कि परोपकार की भावना से काम करो। हमारे अपलाइन तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक वो हमें कामयाब ना करें। तो अगर आपके अपलाइन आपको कुछ कहते हैं तो समझ लेना कि वो अपनी कामयाबी के साथ साथ आपकी कामयाबी भी चाहते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान सिल्वर डायरेक्टर तब बनता है जब एक इंसान को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाता है। कोई गोल्ड डायरेक्टर तब बनता है जब 2 लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाता है। कोई स्टार डायरेक्टर तब बनता है जब 3 लोगों को ब्रॉन्ज बनाता है। कोई 1 लाख की इनकम पे तब पहुंचता है जब मल्टीपल एलओबी लेता है, और मल्टीपल एलओबी लेने के लिए ज्यादा लोगों को एलओबी दिलाता है। तो इससे बढ़िया सिद्धांत सर क्या होगा? और ये वेस्टीज का सिद्धांत है। और यहाँ के जितने भी आपके मेंटोर हमारे मेंटोर हैं, जितने भी हमारे अपलाइन हैं, वो सब इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। तो कभी कभी हमें लग सकता है कि वो ऐसा बोल रहे हैं, ये काम मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
लेकिन दोस्तों आंख बंद करके अगर आपने भरोसा कर लिया तो मैं गारंटी करता हूं अभी तक का टाइम कैसा भी गुजरा हो, अभी तक की सफलता मिली हो ना मिली हो, बट आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आगे आने वाले टाइम में आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगनी रूप में मिलने वाली है। वो सफलता आपको मिलेगी जो अपने सपनों में सोची है और जो आपने देखे हैं सपने, वो सब कुछ मिलने वाली है। तो भरोसा करना। और वैसे भी एक चीज बताऊं मैं, जो मुझे बताया गया था आज से लगभग 8 साल पहले राजीव शर्मा के द्वारा, उन्होंने मुझे बोला था कि सर जब तक सिस्टम के साथ काम नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। और वेस्टिज का सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, वेस्टिज का सिस्टम ही तो है जो हमें कामयाबी दिलाता है। और वो सिस्टम तो हमारे अपलाइन हमें बताते हैं, हमें मान लेना चाहिए, हमें नतमस्तक हमें सबमिशन के साथ मान लेना चाहिए। देखिए हमारी काबिलियत होती सर, तो हम तो अपनी काबिलियत के दम पे पहले कामयाब होते हैं ना। हमारी जो डिग्री हमारे पास है, हमारी जो एजुकेशन हमारे पास है, हमारा जो ज्ञान हमारे पास है, हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हमारे पास है, वो तो पहले भी थी ना। वेस्टिज से पहले भी थी। मैं पहले कामयाब क्यों नहीं था? पहले मैं इन जिंदगी में कुछ भी कमा क्यों नहीं पाया था? क्यों? क्योंकि अपनी काबिलियत से 10, 20, 50 हजार लाख रुपए की इनकम तक पहुंच सकते हैं। अगर हमें बड़ी कामयाबी चाहिए तो हमें सिस्टम की ताकत को इस्तेमाल करना होगा। देखिए इंसान की फिजिकल जो पावर है, जो फिजिकल ताकत है, उससे आप 10, 20, 50, 100 किलो वजन उठा सकते हैं। लेकिन अगर 1000 किलो वजन उठाना है तो उसके लिए आपको एक सिस्टम की ताकत चाहिए, और वो क्रेन या जैक चाहिए, उसके द्वारा आप 1000 किलो वजन उठा सकते हैं। वैसे ही वेस्टिज बिजनेस में आप अपनी ताकत, अपने दिमाग, अपने तरीके इस्तेमाल करके 20,000, 50,000 लाख रुपए की इनकम तक तो पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक पहुंचना है तो आपको वेस्टिज सिस्टम, और वेस्टिज सिस्टम में आपके मेंटर, आपके अपलाइन की बात को समझना होगा, उनकी बातों को मानना होगा, फिर आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए तक भी पहुंचेंगे। तो मैं ऐसा शुभकामनाएं आपको देता हूँ। और मैंने जिन चीजों को माना, मैंने जिन चीजों को फॉलो किया, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने फिर यहाँ से जब इन सब चीजों को माना तो आज मेरी हाईएस्ट इनकम 10,62,000 है। जब वेस्टिज को शुरू किया था तो एक बाइक, एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। वो मोटरसाइकिल मेरे पास आज भी है, और कई बार मैं जब उस मोटरसाइकिल से मौजपुर ऑफिस या यमुना विहार ऑफिस जाता हूँ तो लोग देखते हैं उसे, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसने मुझे बुरे वक्त में साथ दिया। उसके इंडिकेटर टूटे रहते थे, आज भी बहुत पुरानी बाइक है वो। बट आज रखने का ये मकसद नहीं है कि मेरे पास गाड़ियां नहीं है। आज वेस्टिज की बदौलत 3-3 कार मैं चलाता हूँ, जिसमें से एक ऑडी Q3 भी शामिल है। दोस्तों जब वेस्टिज को शुरू किया था तो एक बाइक से सफर शुरू किया और ये ऑडी Q3 तक पहुंचा। जब वेस्टिज का सफर शुरू किया था तो 20 रुपए भी नहीं होते थे, आज लाखों रुपए महीने की इनकम यहाँ से आती है। जब वेस्टिज को शुरू किया था उससे पहले जिंदगी में कभी भी कोई धार्मिक स्थल नहीं देखा, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं देखा, कभी घूमने नहीं गए, कभी दिल्ली में लाल किला तक नहीं देखा। बट वेस्टिज के माध्यम से आज मैं लगभग 10 देशों की यात्रा यहाँ से कर चुका हूँ। मुझे खुद नहीं पता 9 हुए या 10 हुए, मतलब 9-10 देश में यहाँ से घूम चुका हूँ, वो वेस्टिज की वजह से। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि वेस्टिज की ताकत को समझिए, वेस्टिज के अप्लाई करिए। आप जब भी सफल होंगे तो आपको एक सिस्टम सफल करेगा, और वेस्टिज का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और ये प्रूवन फॉर्मूला है। बहुत सारी चीजें आपके बीच में अभी भी आएंगी। कई बार हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, जैसे मुझे 23 महीने नहीं मिले थे। उस 23 महीने में मेरे पास 1 लाख कारण थे, मैं वेस्टिज को छोड़ देता। वेस्टिज को छोड़ के मैं दूसरी कंपनी में भी जा सकता था। उस वक्त बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आती थी, नाम लेना इस प्लेटफॉर्म पे उचित नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सारे लोग सीनियर हैं, सब समझदार हैं, फिर भी मैं नाम लेता हूँ। एक कंपनी आई थी उस वक्त, फ्यूचर मेकर। आज कहाँ है वो कंपनी? मैं भटक जाता तो मैं 10 लाख रुपए पे पहुंचता क्या? वो कंपनी नहीं है, बट मैं हूं और मेरी इनकम भी है। एक कंपनी आई थी सोशल ट्रेड, तब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे उस कंपनी के बारे में। मुझे हीन भावना आती थी, मुझे लगता था यार मैं नहीं कमा रहा हूँ, उस कंपनी में जा सकता हूँ। बट दोस्तों आज वो कंपनी कहाँ है? अगर मैं भटक जाता तो क्या मैं 10,62,000 रुपए की मैक्सिमम पे पहुंचता? क्या मेरे पास ऑडी होती? क्या 10 देशों की यात्रा कर पाता? कहीं नहीं पहुंचता। वो कंपनी खत्म हो चुकी है। एक कंपनी और आई थी जिसका नाम एसओबीएम था, कहाँ है वो कंपनी? एक कंपनी और आई थी जिसका नाम स्पीक एशिया था, कहाँ है वो कंपनी? एक कंपनी और आई थी जिसका नाम था बाइक बोर्ड, कहाँ है वो कंपनी? एक कंपनी और आई थी जिसका नाम था, मेरे से कंपनियां गिन पाओगे, मैं लाख कंपनियां बता दूंगा। मेरे बुरे वक्त के दौरान ये सारी कंपनियां आई थी, मुझे बताते थे अपनी इनकम दिखा दो, हमारी इनकम देखो। लेकिन दोस्तों आज ना तो वो इनकम दिखाने वाले हैं, ना वो कंपनियां हैं। लेकिन राजकुमार गिरी आज भी है, वेस्टिज बिजनेस आज भी है, वेस्टिज का सिस्टम आज भी है, और रेगुलर ग्रोथ भी है। लॉकडाउन के टाइम पे भी लाखों रुपए की इनकम यहाँ से महीने की आती है। और आप और हम देखिए कितने स्ट्रांग हैं। आज वेस्टिज के लोग अच्छे सेमिनार अटेंड करते हैं, वेबिनार अटेंड करते हैं, अच्छी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे वीडियो देखते हैं, अच्छे अपलाइन के संपर्क में। तो मेंटली कितने स्ट्रांग है हम लोग। और बाहर की दुनिया में देखो लोग कितने नेगेटिव है आज भी। किसी का काम खत्म हो गया, किसी का धंधा चौपट हो गया है, किसी के काम खत्म होने वाले हैं, किसी की नौकरी चली गई है, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है। बट वेस्टिज में हम यहाँ की एजुकेशन, यहाँ के सिस्टम की वजह से बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा यहाँ के प्रोडक्ट देखिए, यहाँ के प्रोडक्ट कितने कमाल के हैं। जिसमें एक प्रोडक्ट की बात करूँ सीबकथॉर्न, दूसरे प्रोडक्ट की बात करूँ स्पिरुलिना, तीसरे प्रोडक्ट की बात करूँ फ्लैक्स ऑयल, चौथे प्रोडक्ट के आंवला, एलोवेरा, कितने शानदार प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट को हम रेगुलर खाते हैं, हम स्वस्थ हैं, हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए
कि आज तो सरकारें भी कह रही हैं, और हिंदुस्तान की सरकार नहीं कह रही है, पूरे विश्व की सरकारें कह रही हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी वो इस बीमारी, इस वायरस से बच पाएगा, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी वो इस वायरस से नहीं बच पाएगा। तो दोस्तों, हम तो मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं क्योंकि हम ऐसी एजुकेशन सिस्टम में हैं, हम फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। और दूसरी कंपनियां आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, मेरे सामने भी आए थे, मैं भटक जाता, कहीं नहीं पहुंचता। आज हो सकता है कुछ लोग अपने आपको हैं। रिजवान सर एक अच्छी बात कहते हैं कि सपने चुराने वाले जो होते हैं उनके सींग नहीं होते, वो आपको इसी तरह से सपनों को चुरा के ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने सपनों को चुराने नहीं दिया था, इसलिए आज सपनों को पूरा कर पा रहा हूँ। आप भी पूरे करना। आज लॉकडाउन के टाइम पे हम घर से नहीं निकल पा रहे, बट ये हमारे लिए अच्छा वक्त है। हम ज्यादा से ज्यादा फोन पे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन पे जूम ऐप पे प्लान दिखा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। क्यों कराना है ज्वाइन, क्यों दिखाना है प्लान, क्यों बनाना है नेटवर्क? इसलिए बनाना है नेटवर्क क्योंकि 2 तारीख के बाद, 2 जून के बाद कंपनी जो करने जा रही है वो कुछ ऐसा करने जा रही है जो आपने और हमने सोचा ही नहीं था, हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वेस्टेज मैनेजमेंट की सोच जहां से शुरू होती है दोस्तों, वहां तो लोगों की सोच खत्म हो जाती है। वेस्टेज 2 जून के बाद कुछ ऐसा करने जा रही है जिसके पास नेटवर्क होगा, जिसके पास ग्रुप होगा, जिसके पास लोग होंगे, उसका बिजनेस बढ़ेगा। जिसके पास नेटवर्क नहीं होगा उसका कैसे बढ़ेगा? ऐसा कुछ करने जा रही है। और ऐसा कुछ करने जा रही है कि और एमएलएम कितनी भी पुरानी कंपनी हो, वेस्टेज तक पहुंचने में अगले 50 साल उनको लगेंगे। और अगले 50 साल तक, वो जब तक हम तक पहुंचेंगे, उन अगले 50 सालों में हम कहां पहुंच जाएंगे? ये ताकत है वेस्टेज की। और 2 जून को बहुत कुछ अनाउंस होने वाला है। 2 जून को बहुत बड़ी तैयारियां हैं, बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। वैसे तो आज एक पीपीटी थी जो मैं ट्रेनिंग करने वाला था, बट मैं माफी चाहूंगा, मैंने बीच बीच में वो सारी काम कर दी। आज सुबह 9 बजे से मैं कंटिन्यू सेमिनार में हूँ। ये तो रिजवान जी मेरे बहुत आदरणीय हैं, मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ। आज मेरी जो सफलता है उसमें बहुत बड़ा योगदान रिजवान सर का है। तो मैं इनकी बात को टाल नहीं पाया। सुबह 9 बजे से मैं कंटिन्यू हूँ। मैं 1-5 मिनट के लिए भी आपने बताया था सर मुझे कि हाँ, बड़े मुश्किल से मैंने आपका टाइम निकाला लड़का सर, किसी तरह से आ जाइए। नहीं सर, मुझे मालूम है सर। आपका मतलब बहुत लकी है सर आपको आपका टाइम मिला। आप इतने आप सुबह से ही थे और मैंने आपको फोन किया तब भी आप मीटिंग ही कर रहे थे आप सर। थैंक यू वेरी मच। हम लोग बहुत लकी कि सर ने टाइम दिया इतना। हाँ, मैं बस अपनी बात को लगभग यही खत्म करूंगा। बस मैं आपको लास्ट में एक मैसेज देना चाहूंगा, और वो मैं आपको सब, मेरे छोटे हैं, मेरी छोटी बहनें, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भी हो सकते हैं, मेरे आदरणीय हैं, मैं बहुत सम्मान सब लोगों का करता हूँ। बट मैं एक ही बात कहूंगा कि भरोसा करना, विश्वास करना, ये विश्वास की ताकत आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। बिलीव करना उन लोगों पे जो पहले से सफल हैं, और सफल लोग ही आपको सफलता तक पहुंचा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको ये कहेंगे, जो आपको गुमराह करेंगे, जो आपके सपनों को तोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ये डिसाइड आपको करना है कि एक आदमी आपके पीछे पड़ा हुआ आपके सपनों को पूरा कराने के लिए, एक आदमी आपके सपनों को तोड़ने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, कई बार सफलता में टाइम लग सकता है। सुबह का जो सेशन में कर रहा था उसमें यही बात थी कि सर हम विजुलाइज भी करते हैं, हम पॉजिटिव भी रहते हैं, हम बहुत सारी चीजों को ठीक तरीके से करते हैं, बट उसके साथ इमोशन किस तरह का डाला है उससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। तो आप गांठ बांध लेना, गांठ को बिल्कुल और पक्की कर लेना कि उन लोगों की बातों में कभी मत आना जो आपके सपनों को तोड़ने के लिए बात करें। उन लोगों की बातें हमेशा मानना जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए बात करें। तो मेरा लास्ट में जो मैसेज है वो यही है कि वेस्टेज सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वेस्टेज सिस्टम पर भरोसा करो। मेरी कामयाबी, मेरे जैसे इंसान को कामयाबी मिल सकती है जो घमंडी इंसान तरह का इंसान था, जो सीखना नहीं था, लेकिन बट मेरे जैसा इंसान भी जब सीखने के प्रोसेस में आया, कामयाब हो सकता है। तो आप सब लोग तो मेरे से ज्यादा होनहार हैं, ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ रिजवान जी जैसे मेंटोर, रिजवान जी जैसे अपलाइन हैं, सपना जैन हैं, घनश्याम जी हैं, इंद्रजीत जी हैं, संध्या सक्सेना हैं, अनिल कुमार त्यागी हैं, और भी कितने सारे लोग हैं जिनके नाम है, विकास साहे जी हैं, शिवम, कितने सारे लीडर हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। मैं हमेशा दुआएं करूंगा कि आप लोग सफल हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। आज हमने बहुत कुछ सीखा सर, बहुत कुछ सीखा। मतलब आपने जो कंपनी के बारे में बताया और आपने जो अपनी स्टोरी बताई, मतलब कितने स्ट्रगल से मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, मतलब अल्टीमेट सर, अल्टीमेट स्टोरी। आज बहुत सारी लर्निंग हमारे को रही आज। मतलब किस तरह से इंसान जीरो से शुरू करता है, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं भी होती, उसके बावजूद भी मतलब अपना कमिटमेंट रहकर मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी सिचुएशन में वो अपने को गिव अप नहीं करता सर। अपने मतलब अल्टीमेट सर आपको सीखने को मिला आज हमें, और बहुत सारे लोगों को। तो मैं कुछ लोगों से अभी फीडबैक लेना चाहूंगा, है ना। कुछ लोगों ने हाथ खड़े हुए हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। तो जो भी लोग पूछना चाह रहे हैं, तो ज्यादा लोगों को तो मैं नहीं करा पाऊंगा। हाँ, जो लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले घनश्याम मिश्रा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। एक सेकंड सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं तो बड़ा, आपको बताइए, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। और मुझे याद है आज से लगभग 13 साल पहले पहली बार सुना था मैंने आपको
शायद आपको याद नहीं होगा, बहुत पतले से हुआ करते थे, ब्राउन कलर का, क्रीम कलर का कोट, रेड कलर की टाई। सलारपुर में एक बिल्डिंग बन रही थी उसके अंदर में, और आप थे और राजू दादा करके एक व्यक्ति थे जी। और मैं उस दिन पहली बार आपको सुना था और मुझे आपके जोक्स और वो आपका जो स्टाइल था ना, वो मुझे भा गया था सर। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था सर आपके उसके बाद में सर। तो मैं आज से नहीं सर 13 साल से फैन हूँ आपका, और बहुत अच्छा लगा सर आज की मीटिंग्स में आपने बहुत सारी चीजें बताई जो समझ में आई। मेरा एक सवाल रहेगा लेकिन सर आपको यहाँ से आपसे, क्योंकि आप इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। कुछ लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं वेस्टीज को, मीटिंग ट्रेनिंग भी करते हैं और उनके पास नॉलेज भी होती है, लेकिन फिर वो लोग रिजल्ट नहीं दे पाते। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए मैं एक चीज कहूंगा, कई बार वैसे तो ये कहानी आपने भी सुनी होगी कि कुछ लोग जो काम करते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं करते, वो एक्शन मोड में तो है, उनके पास नॉलेज है, सब कुछ है, बट वो रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन नहीं करते। जैसे एक कहानी मैं छोटी सी सुनाना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। एक बार जंगल का राजा होता है शेर, और शेर क्योंकि जंगल का राजा है बट जंगल में और भी बहुत सारे जानवर थे, उन्होंने एक बार वहां विद्रोह कर दिया, और विद्रोह के दौरान ये डिसाइड हुआ कि भाई राजा ही क्यों यहाँ का वो बनेगा, राजा बने मतलब शेर ही यहाँ का राजा क्यों बनेगा, हम भी तो राजा बन सकते हैं, हम संख्या में भी ज्यादा हैं, हम बहुत पुराने लोग हैं, तो हमें राजा बनना चाहिए। और बंदरों ने ये बात कही, ये बात शेर तक पहुंची, शेर ने कहा कि भाई ठीक है, इलेक्शन के माध्यम से राजा चुना जाएगा, और इलेक्शन हुआ तो बंदरों की तादाद ज्यादा थी, बंदर को वोट ज्यादा पड़े और बंदर को राजा बना दिया गया। बंदर राजा बन गया, शेर राजा न था नहीं। अब बंदर अपना पूरा राजा बन के रहे। एक दिन वहां अचानक एक भेड़ आई और भेड़ ने कहा कि देखो राजा जी, मेरी ना बच्चे को लोमड़ी उठा के ले गई और आप राजा हो तो प्लीज उसे बचाओ। तो बंदर क्या बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ, बताओ कहाँ किधर को लेके गई है। तो भेड़ ने बताया कि इधर को लेके गई है, और वो उधर को चल दी उस दिशा में। अचानक भेड़ ने बताया कि देखो लोमड़ी वहां पेड़ के नीचे बैठी है और मेरे बच्चे को खा रही है। बंदर पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे उछल कूद कर रहा है और वो लोमड़ी उस बच्चे को खाए जा रही है। तो भेड़ ने उससे बोला बंदर से कि राजा जी मेरे बच्चे को बचाओ। तो बंदर क्या बोलता है, देखो भेड़, मैं खाली तो नहीं बैठा, जिस टाइम से तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है तब से एक्शन मोड में तो हूं मैं, इस पेड़ से उस पेड़ पे मैं रुका तो नहीं हूँ, बट इस एक्शन का फायदा क्या। मैं वही कहूंगा कि बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज होती है बट वो एक्शन भी करते हैं लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन नहीं करते। मीटिंग करते हैं, मीटिंग की क्लोजिंग अच्छी नहीं करते, मीटिंग में करने क्लोजिंग भी अच्छी करते हैं, ज्वाइन भी कराते हैं, बट उस इंसान को प्रोडक्ट नहीं दिलाते, प्रोडक्ट भी दिला देते हैं बट उसे यूज करना नहीं सिखाते। तो ये सारी चीजें फॉलोअप का पार्ट है, और रिजवान जी जो ट्रेनिंग करते हैं जिससे मैंने सीखा है बहुत शानदार है। तो सर आप भी अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कहो कि मीटिंग कम करो या ज्यादा करो, बट रिजल्ट ओरिएंटेड करो। जी थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट एग्जांपल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। जी रिजवान सर का माइक म्यूट हो गया है। हाँ तो आप मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं तरुण जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ तरुण जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन से जी तरुण जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। आपके बारे में मैंने काफी बातें सुनी थी रिजवान जी से, आज मुझे मौका मिला और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत इंस्पिरेशन मिली और बैकग्राउंड भी बहुत शानदार था। और मैं ये जानना चाह रहा था सर कि इस समय अभी मैं क्राउन डायरेक्टर बना हूँ, तकरीबन मुझे 40 महीने हुए हैं, और लेकिन मेरे को अभी इशू ये आ रहा है कि टीम तो बहुत बन चुकी है, 70 to 100 लोगों की टीम है मेरी, लेकिन टीम को किस तरह से हम उनके साथ काउंसलिंग करके और ये इंश्योर करें कि वो क्वालिफाई करें, क्योंकि अगर मुझे 1 लाख कमाना है तो मुझे 20 लोगों को क्वालिफाई कराना है, अगर मुझे 5 लाख कमाना है तो मुझे 100 लोगों को क्वालिफाई कराना है एज ए डायरेक्टर, और वो क्वालिफाई होने के लिए हम उनके साथ टीम वर्क भी करते हैं, सिस्टम भी फॉलो कराते हैं, लेकिन वो रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा। रिजल्ट ओरिएंटेड उनको कैसे माइंडसेट दे, एक मैंने सिर्फ फॉर्मेट भी बनाया कि भाई इसमें हम मॉनिटरिंग करेंगे पूरे मंथ की या वीक की, तो वो भी अभी फॉलो नहीं हो रहा है। तो मेरा मेन बॉटम लाइन क्वेश्चन ये है कि टीम बन जाने के बाद टीम को किस तरह से हम लोग डुप्लीकेशन कराएं, कुछ आइडेंटिफाइड लोगों को, डायरेक्टर्स को किस तरह से उनको क्वालिफाई कराएं, कोई ऐसा टिप मिल जाए सर कि। तरुण सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि कुवैत में रहते हुए आपने क्राउन डायरेक्टर किया, और जब भी रिजवान जी से बात होती है आपके बारे में जरूर जिक्र होता है, मतलब हर बार ये सोचते हैं कि हम इंडिया में रह के इतना अच्छा नहीं कर पा रहे जितना आप कुवैत में रह के कर पा रहे हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। हाँ जो आपने क्वेश्चन किया मैं बताता हूँ। देखिए 7200 या 72,000 की टीम बनाना बहुत आसान है वेस्टीज में, क्योंकि यहाँ ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं है, यूज करने के लिए प्रोडक्ट कोई भी ले सकता है, बट उस टीम में से हम
की पर्सन कैसे ढूंढे, उस टीम में से हम अपने कोर लीडर को कैसे ढूंढे। उसके लिए मैं आज एक ट्रेनिंग करने वाला था, लेकिन क्योंकि सुबह से मैं बोल रहा हूँ और बहुत सारे लोग, शायद अनिल कुमार त्यागी जी सुबह के सेशन में भी थे और भी सेशन में मेरे अटेंड किए, तो मेरा गला थोड़ा जवाब दे रहा है, इसलिए मैं वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा। बट मैं आपके बेसिक बता देता हूँ। उस पूरी 7200 लोगों की टीम में या जो भी ज्यादा टीम बनेगी उसमें से कुछ फॉर्मूले आप अपनाइए। सबसे पहला फॉर्मूला कि लीडर वो होगा जो ड्रीमर होगा, जिसका ड्रीम होगा, जिसका सपना होगा। पहले तो सब लोगों से देखिए कि यार ड्रीमर है, और जो ड्रीमर होता है ना सर, वो सुबह अपने आप उठता है, उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ड्रीमर होता है वो खुद ब खुद प्लान दिखाता है, उसको कहना नहीं पड़ता प्लान दिखाओ। जो ड्रीमर होता है वो खुद ब खुद 100% प्रोडक्ट यूज करता है, उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ता प्रोडक्ट यूज करने के लिए। जो ड्रीमर होता है वो खुद लिस्ट बनाता है, खुद प्रोडक्ट शेयर करता है। तो ड्रीमर को आपने ढूंढना है कि ड्रीमर कौन है। और खाली ड्रीम से बात नहीं बनेगी तरुण सर। ड्रीम के बाद आपको ये देखना है क्या उसका गोल सेट है या नहीं है। सपने तो सब देख लेते हैं, सपने तो देखिए, आज अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो 125 करोड़ की आबादी सब सपने देखती है ही। सब कहते हैं कार लूंगा, रिक्शे वाला, ठेली वाला, पटरी वाला, पर लेते क्यों नहीं है? क्योंकि गोल सेट नहीं है। वो कहते हैं ले लेंगे, काम चल रहा है, गोल सेट होना चाहिए। तो ड्रीम के बाद देखना कि उस लीडर का गोल सेट होना चाहिए। अच्छा, गोल सेट भी कई बार हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो कर लेते हैं लोग, गोल सेट भी हो गया, गोल बना लिया उन्होंने। गोल सेट के बाद क्या उन्हें बिलीव हो गया है किस पे? अपने सपने पे और अपने गोल पे। तो वो बिलीव लेवल उनका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और बिलीव लेवल देखो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, मैं आपसे तरुण सर बात करना चाहूंगा। मैंने जो काले रंग की टी शर्ट पहनी है ना, एक्चुअली में ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है, और ब्लैक कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपको कैसा लग रहा है तरुण जी? अच्छा लग रहा है? नहीं, जरूरी नहीं है कि मुझे ब्लैक कलर, जरूरी नहीं है मुझे भी अच्छा आप तो येलो पहने हुए सर। नहीं नहीं ब्लैक कलर है सर। तो मुझे तो येलो दिख रही है। हाँ, मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको प्रेशराइज करूं कि ये ब्लैक है, मान लो, और आपने मान लिया, तो ये आपका बिलीव नहीं है। उनका खुद का बिलीव होना चाहिए अपनी आंखों के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर और खुद के ऊपर। वो बिलीव होता है। जैसे आपने बोला क्योंकि आपको बिलीव है, अब दुनिया की कोई ताकत आपको ये समझाएगी ब्लैक है, आप नहीं मानोगे क्योंकि आपका बिलीव है। वैसे ही उनका बिलीव होना चाहिए उनके ड्रीम के ऊपर, उनके गोल के ऊपर, उनके सिस्टम के ऊपर। अब दुनिया की कोई ताकत कुछ भी कहने आए कि तू सफल नहीं हो सकता, दुनिया की कोई ताकत उनको ये कहे कि तेरा सिस्टम खराब है, दुनिया कोई ये कहे कि तू इतनी बड़ी कार नहीं ले सकता, तू ये नहीं कर सकता, बट उनको खुद के ऊपर बिलीव इतना हो कि कुछ भी कहो मुझे पूरा करना है। दोस्त, मैं आपको यही कहूंगा तरुण जी कि एक माँ जब माँ बनती है ना, तो उसको बिलीव होता है कि वो बच्चे को जन्म देगी और वो बच्चा उसकी गोद में आएगा, वो उसको खिलाएगी, वो बच्चा उसको मम्मा कहेगा, वो बच्चा दौड़ के उसके पास आएगा, माता तो सुख उसको मिलेगा, उसका बिलीव होता है। तब जाके इतनी परेशानियों के बावजूद वो उसको अचीव कर पाती है। अगर उसका बिलीव जब वो गर्भ में उसके बच्चा है और कोई पड़ोसन आके उसको ये कह देना कि तू माँ नहीं बन पाएगी, तो मैं गारंटी करता हूँ वो थप्पड़ मार देगी उसके। क्यों? क्योंकि उसका खुद का बिलीव और खुद का वो ड्रीम है, वो ड्रीम उसके अंदर है और वो ड्रीम बाहर आएगा, वो उसका बिलीव है। तो ड्रीम और बिलीव का ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और यही आपके अगर कोर लीडर के बीच में कॉम्बिनेशन बन गया, उनको बिलीव हो गया अपने ड्रीम के ऊपर, उनको बिलीव हो गया अपने गोल के ऊपर, उनको बिलीव हो गया अपने सिस्टम के ऊपर, तो मैं गारंटी करता हूँ कि ये बिजनेस, सर आप कुवैत की बात कर रहे हो, आप इस बिजनेस को 100 देशों में पहुंचाओगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सिर्फ एक लाइन और बोलना चाहूंगा रिजवान जी कि ये चीज मेरी टीम के यहाँ पे लोग हैं, सबको बहुत बेनिफिट मिला होगा, और बहुत थैंक यू आपने ये बात बोली। और यही चीज मैं पिछले 2 साल से बोलता जा रहा हूँ। BUCD का फॉर्मूला निकाला था, बिलीव, अर्जेंसी, कमिटमेंट एंड ड्रीम। और आई होप मेरी टीम वाले सुन रहे होंगे, आपके इस सेशन से उनको बहुत फायदा मिलेगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। चलिए इस सर मैं 1-2 लोगों और लूंगा, हम ले सकता हूँ ना 1-2 लोगों को? जी सर, जी जी जी। सपना जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, बहुत अच्छा सेशन था आज और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज बहुत लोगों को फायदा होगा। और वैसे तो आप बहुत खुश रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं कि आप हमेशा खुश रहते हैं। थैंक यू मैम। और दूसरा, आज आपने एक चीज बताई कि घमंड को तोड़ के करना होगा। आप 1.25 लाख रुपए की इनकम पे पहले थे और उसके बावजूद भी कैसे कैसे सिचुएशंस पे काम किया। 200-400 रुपए का चेक से क्या होता होगा पता नहीं। और घमंड तोड़ के काम करना, मुझे लगी ये बात कि किसी भी सिचुएशन पे कहीं पर भी ऊपर चले जाओ, फिर वापस नीचे आना, फिर वापस ऊपर जाना, ये हमें सीखना होगा इस बिजनेस से। और वाकई अगली बार से मैं सब ये ध्यान रखूंगी, अपने लाइफ टाइम ध्यान रखूंगी, ये टाइम लाइन की घमंड नहीं करना है और नीचे से हमेशा बेस लेवल से काम करना है। थैंक यू फॉर दिस ट्रेनिंग। थैंक यू सर, आज बहुत फायदा होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए मैं एक और ले रहा हूँ, मैं मोहम्मद
अमर खान सैफी। हाँ, अमर खान से मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। चलिए, वो अनम्यूट टीम पा रहे हैं। मैं डॉक्टर आजम खान, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। आज कुछ प्रॉब्लम है शायद, ये भी अनम्यूट हो रहा है। चलिए, मैं ब्रह्मपाल सागर जी, मैं इनको कर रहा हूँ। हेलो हाँ जी, सर हो गए। हाँ, आजम खान जी। हाँ जी, आजम खान जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, आज का सेशन वंडरफुल रहा सर, बहुत। सर, पहली बार बहराइच आए थे तो जो आपने को बताई थी कि पेड़ को बचाने के लिए आपको चारों तरफ कांटे लगाना, सर वो बात आज चुभ रही थी, लेकिन आज जो आपने जो कुछ सेशन बनाए हैं बहुत ही शानदार, वंडरफुल, लव यू सर। और ये जो आप बताए छोटी छोटी जो पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, छोटी चीजें होती है कि हम लोग कहते हैं अरे ये हो जाएगा, अरे हम ये क्या करेंगे, डाउनलाइन कर लेंगे, वो बात बिल्कुल चुभी। इससे बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। वही घमंड अगर कहा जाए सही तरीके का, ये बोलते हैं उसको, हम लोग उसको समझ में आते हैं, ये है वो, और इस चक्कर में बहुत सारा काम नुकसान हो जाता है सर। आपने बहुत अच्छी दी सर, इसके लिए थैंक यू, वेरी थैंक यू सर, लव यू सर। थैंक यू सर। और ईद की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है सर। रिजवान जी, आपको और सभी भाइयों को, सभी आपकी बहुत बहुत मुबारकबाद सर। चलिए, ये लास्ट ले रहा हूँ सर मैं। ये प्रभजीत जी हैं, काशीपुर से हैं, क्राउन डायरेक्टर हैं। हेलो सर। जी हाँ, अमर खान जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। सर, आज की मीटिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी सर, और काफी कुछ सीखने को मिला। लेकिन सर, एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले, लॉकडाउन से जस्ट 3-4 दिन पहले कह सकते हैं, स्टार्ट किया। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया तो अब लॉकडाउन हो गया, तो सर मैं लोगों को कैसे इनवाइट करूं, मतलब ऑनलाइन में कैसे बेटर कर सकता हूं सर, इसके लिए कोई आप सोल्यूशन देंगे? देखिए, अभी हमारे फोन में ना बहुत सारे लोगों के नंबर सेव होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी होते हैं, व्हाट्सएप भी होते हैं। उनको हम कई बार किसी गलत चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप एक मैसेज बना के डालिए कि आपने एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया है, जो ऑनलाइन एक सिस्टम है जिसमें प्रोडक्ट, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में बनाना, कि आपने एक ऑनलाइन बिजनेस सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं, ऑनलाइन सिस्टम है वो, और उसमें प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके दूसरों को रिकमेंड करके लाखों रुपए महीने की इनकम तक कमाई जा सकती है। और इस काम को लाखों लोग कर रहे हैं और लाखों रुपए महीने की इनकम को कमा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपको कॉल करें, और जब वो आपको कॉल करें तो आप जूम पे उनको प्लान दिखाइए, जूम पे उनके साथ मीटिंग करिए, और ऑनलाइन उनका ऑर्डर डलवाइए, ऑनलाइन उनको सिखाइए, तो बड़ा आसानी से काम हो जाता है। जी सर। ठीक है। जी, चलिए सर, मैं लास्ट ले रहा हूँ। प्रभजीत जी, चलिए, मैं गौरवपाल जी सर, मैं इनको ले रहा हूँ। जी जी, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, मैं सुबह का सेशन भी आपका लेता हूँ, और आज तक मेरे को आपसे बातचीत करने का मौका नहीं मिला वहां पर, और आज आपने मौका दिया मेरे को, बहुत बहुत थैंक यू सर। और सर, मैं गिरी सर का भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उनको भी मैं बहुत लाइक करता हूँ। उनके अंदर जो एनर्जी है मुझे बहुत पसंद है, और मैं हमेशा वही एनर्जी फील करता हूँ अपने अंदर जो क्या नाम है, गिरी सर के अंदर है। सर, मैं आपसे गिरी सर से पूछना चाहूंगा कि मेरे को, मैं इसमें करीब 1.5 साल हो गया इसमें ज्वाइन किए। पिछले 5 महीने के अंदर मैंने डायरेक्टर किया, लेकिन 5 महीने के बाद में सर मेरी टीम अभी करीब 300 के करीब टीम हो चुकी है, बट यह भी मेरा आगे मेरा बिजनेस थोड़ा कम हो रहा है, और मैं आगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर से आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ सर। मुझे 23 महीने लगे थे सर, मुझे 23 महीने लगे थे ये लेवल क्लियर करने में, मतलब सिल्वर तक, ब्रॉन्ज तक ही रहा था मैं। तो सफलता कभी भी मिल सकती है। सफलता आपकी जो आप सीख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। सीखने की स्पीड बढ़ा दो और सिखाने की स्पीड बढ़ा दो। सीखने और सिखाने की स्पीड बढ़ा दो, बहुत जल्दी आपको बड़े अचीवमेंट होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे को मैं, आप दोनों, एक रिजवान सर हो गए, एक आप हो गए, राज मोहम्मद जी हो गए, और गिरी सर हो गए सर, ये इनको मैं बहुत ही लाइक करता हूँ। मैं राजू गुप्ता जी की टीम से हूँ सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, विश यू वेल सर। थैंक यू सर। चलिए सर, ये लास्ट ले गए थे बीच में। हाँ, गौरवपाल जी, मैं इनको ले रहा हूँ, ये लास्ट है सर। हाँ जी गौरवपाल जी, मैंने आपको। हेलो जी गौरवपाल जी। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपका प्रेशियस टाइम प्लस आपके नॉलेज, ऐसी वंडरफुल नॉलेज देने के लिए। सर आप सर एक क्वेश्चन, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पुट अप करना है सर। हेलो जी सुन रहे हैं सर, बताइए। सर आपको वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है।
सर मुझे सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन पुट अप करना है सर। लाइफ में लोग तो एफर्ट्स भी 100% करते हैं, देन अपने नॉलेज भी अपडेट करते रहते हैं, डे बाय डे गेन करते हैं अपनी नॉलेज को, प्लस उस एफर्ट्स के साथ उस नॉलेज को सही दिशा पे कैसे लगाया जाए। लाइक लोग एफर्ट्स भी पूरे करते हैं, टारगेट भी पूरे होते हैं, आपने एक अच्छी बात बताई, गोल्स भी होते हैं लोगों के, बट उस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे कर पाए। मैं बताता हूँ गौरव जी, मुझे 2-3 मिनट लगेंगे इस बात को बताने में। रिजवान जी 2 से 3 मिनट मुझे लगेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं रिजवान जी ने सर टाइम है, पूरा टाइम है आपके पास। गौरव पाल जी, रिजवान जी ने अभी एक सेशन किया था कुछ टाइम पहले, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, बट लॉकडाउन से पहले का वो सेशन था, और उसमें उन्होंने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के ऊपर एक ट्रेनिंग दी थी, और उन्होंने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में बताया था। आज मैं वो ट्रेनिंग तो नहीं करूंगा, 2-3 मिनट में आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तब उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया था, मुझे क्या उस पूरी मीटिंग में एक एग्जांपल दिया था। उन्होंने कहा था हमारे घर में एक टीवी लगा हुआ है, टेलीविजन हम लोग देखते हैं, और टीवी में तरह तरह के प्रोग्राम आते हैं। कई बार वो कुछ इस तरह के प्रोग्राम, कुछ इस तरह के सीरियल आते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, हम फैमिली के साथ देखने में उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं, हमें अच्छे महसूस नहीं होता, हम अंदर ही अंदर थोड़ा सा परेशान हो रहे होते हैं कि बताओ क्या बनाते हैं, क्या दिखाते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो चैनल चल रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो भी तो सेलेक्ट आपने ही, आपके परिवार ने ही किया है। या सर जो चैनल आपने सेलेक्ट किया है अच्छा नहीं लग रहा, तो दूसरा चैनल सेलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा लगे। राइट सर, वो आपके हाथ में रिमोट है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिजवान जी ने जब ये एग्जांपल दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके हाथ में है अपने आउटर वर्ल्ड को ठीक करना, और आउटर वर्ल्ड तब ठीक होगा जब आपके इनर वर्ल्ड ठीक होगा। अगर आपके अंदर अच्छी चीजें चल रही होंगी, आपके इनर वर्ल्ड में अच्छी चीजें चल रही होंगी, तो आउटर वर्ल्ड में वही दिखेंगी। अभी जैसे आपने कहा, और जैसे पहले घनश्याम सर ने भी कहा, और भी लोगों ने क्वेश्चन कहा, और करते हैं लोग क्वेश्चन, कहते हैं जी मैं सब कुछ कर रहा हूं बट रिजल्ट नहीं आ रहे। तो कभी कभी क्या हो रहा होता है कि वो आउटर वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, इनर वर्ल्ड में उनके सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इनर वर्ल्ड में चल रहा है मेरा होता ही नहीं, मेरा बनता ही नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं होता, मेरी टीम नहीं बनती, मेरे इतने लोग हैं, कर नहीं पाते हैं, सुन नहीं रहे हैं, मेरा अपलाइन खराब है, मेरा डाउनलाइन खराब है, प्रोडक्ट खराब हो गया, भरोसा नहीं होता, बिलीव नहीं होता। तो ये इनर वर्ल्ड में चल रहा है, तो आउटर वर्ल्ड के रिजल्ट वैसे हो जाते हैं। फिर कितना भी आप एक्टिविटी कर लो, कितना भी एक्शन मोड कर लो, कितना भी आप एजुकेशन ले लो, अगर इनर वर्ल्ड ठीक नहीं करोगे तो आउटर वर्ल्ड के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। जैसे टीवी में प्रोग्राम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप उसको रिमोट से चेंज नहीं करेंगे। राइट सर, राइट। तो इसके लिए भी बहुत शानदार सेशन रिजवान जी सुबह करते हैं, और टाइमिंग उसका शायद 5 बजे है, 7 बजे, सॉरी 7 बजे, 5 बजे, और संजय यादव जी 4 बजे से करते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के इनर वर्ल्ड को ठीक करने के लिए सेशन चलते हैं। आप इनर वर्ल्ड में देखिए, दोनों चीजें ठीक होनी जरूरी है। आउटर वर्ल्ड तब ठीक होगा जब इनर वर्ल्ड ठीक होगा, आउटर वर्ल्ड के रिजल्ट तब आएंगे जब इनर वर्ल्ड ठीक होगा। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बट रिजवान जी का सेशन वो अटेंड करेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गिरीश जी, थैंक यू सो मच कि आज आपने इतनी सारी नॉलेज दी, पहले ट्रेनिंग करी, उसके बाद जो लोग जो क्वेश्चन है उसके उनके जो आंसर करे सर, मतलब अल्टीमेट है, मतलब बहुत लोगों को आज आंसर मिल गए हैं। और मुझे पता है कि आपकी ट्रेनिंग से अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, ये जो क्लोजिंग आने वाली है सर, इसमें ये लोग अपना दूसरा बिजनेस करेंगे। बहुत कुछ सीखना मिला सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं धन्यवाद करूंगा आपका और बाकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी कोई सेवा कर पाया। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। बस क्योंकि अभी कंसिस्टेंसी के 2 दिन बचे हैं, तो मैक्सिमम लोग कंसिस्टेंसी में जाएं, प्रोडक्ट लें, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, हमारे पड़ोसियों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, हमारे रिलेटिव्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो हम इस देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे तक ले जा पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टअप के प्रोडक्ट खुद लें, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को दिलवाएं, कंसिस्टेंसी का फायदा उठाएं, अभी से लग जाएं, बड़ा बिजनेस करें, ताकि हमारा माइंड भी बहुत बड़ा सोचे और पॉजिटिव रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू गिरीश जी, थैंक यू सर, थैंक यू।